नमस्कार दोस्तों, आइए आपका और हमारा YouTube चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। आज हमें एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त करता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त करता है, वही प्रायिकता होती है। जैसे आप देखिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात सत्य है। और जैसे देखा जाए तो सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, ये बात असत्य है। तो प्रायिकता दो प्रकार की प्रायिकता को दो भागों में बांटा जाता है कि एक होती है निश्चित घटना और एक होती है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता सदैव 0 होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह 100% सही बात है। और दूसरी बात, सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, इसका प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत 0% है। जैसे देखा जाए तो तीसरा है कि आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी, तो बारिश होने की प्रायिकता, आज बारिश होगी इसकी प्रायिकता आपने मान ली 50%। तो इस प्रतिशत को उठाते हैं तो इसके बट्टा में कितना आएगा? 100 आएगा। तो वहां पर कितना आ गया? 1। और 0/100 इसके बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। और बारिश होने की, आज बारिश होने की आपने प्रायिकता 50% मानी है, तो आ गया 50/100। यह आ गया आपकी प्रायिकता 1/2। इसको लिख सकते हो आप 0.5। आपने क्या देखा कि प्रायिकता का मान 0 तथा 1 के बीच में होता है। निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान तो होता है 1 आपका, और अनिश्चित घटना होती है उसका मान होता है 0। जैसे निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है तथा अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। और जितनी भी घटना घटित होती है उनका मान 0 तथा 1 के मध्य होता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा मान होते हैं, वह प्रायिकता के मान होते हैं। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, और प्रायिकता का मान कभी भी आपको माइनस में नहीं मिलेगा, आपको 0 से छोटा नहीं मिलेगा। आपको प्रायिकता का मान 0 तथा 1 के मध्य मिलेगा आपको। जैसे हम देखते हैं एक सिक्का होता है, एक सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं। एक सिक्का होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं चित और एक होता है पट। चित को हम एच से दर्शाते हैं और पट को हम टी से दर्शाते हैं। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक तो चित होता है, एक आपका पट होता है। यदि आप एक सिक्के को उछालते हो, एक सिक्के को एक ही बार उछालना, देखो एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालते हो तो आपके
नहीं तो आएगा चित और अन्यथा क्या आएगा, पट आएगा आपका। एक सिक्के को एक बार उछालते हो अन्यथा आपका चित आएगा, अन्यथा आपका क्या आएगा, पट आएगा। तो इनमें कुल परिणाम तो कितने हो गए आपके, कुल परिणाम तो दो ही हो गए, नहीं अन्यथा आएगा एच नहीं आएगा टी, तो कुल परिणाम तो हो गए आपके दो। अब आपको एक प्रश्न है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित आने की प्रायिकता, और प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा होता है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि घटना घटित हो रही है, कुल परिणाम का मतलब है उस घटना के कितने पहलू है। इनमें तो कुल परिणाम तो दो ही है, आपको तो चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो चित तो एक ही होता है इसमें, तो आपने क्या लिखा है इसकी अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, एक हो गया, कुल परिणाम दो हो गए, इस घटना की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गई। दूसरा प्रश्न, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम तो आपका एक है और कुल परिणाम कितने हैं, दो हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तीसरा प्रश्न, चित नहीं आने की प्रायिकता। चित नहीं आने की प्रायिकता, तो यदि चित नहीं आएगा, यदि चित नहीं आएगा तो पट आएगा, और पट कितने हैं, पट एक है, कुल परिणाम कितने हैं, दो है, तो पट आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आपका एक क्या आया है, एक आपका चित नहीं आया है, तो चित नहीं आया तो क्या आया है, पट आया है। अनुकूल परिणाम में क्या है, एक पट है, देखो 1/2। इसमें पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता, और पट नहीं आएगा तो चित आएगा। चित कितना है, चित एक है, तो कुल परिणाम कितने आपके, दो है, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, 1/2। तो ये आप एक सिक्के को एक बार उछालते हो तो आपके कुल परिणाम दो होते हैं, एक चित होता है, एक पट होता है। उनमें आप प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। चित आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम का मतलब है कि चित कितनी बार रह रहे हैं, चित एक बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम ऊपर एक, कुल परिणाम चित और पट दो है, तो आपका 2 आ गया। पट आने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार आ रहा है, तो पट एक बार आ रहा है, तो इसके हो गया 1/2। चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आएगा तो पट आएगा 1/2, और पट नहीं आएगा तो चित आएगा, इसकी भी कितनी आ गई प्रायिकता आपकी, 1/2। तो आपने क्या देखा कि प्रायिकता किसी घटना की घटित होने की किसी घटना की घटित होने की संभावना को क्या व्यक्त करता है, प्रायिकता। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसकी कितनी प्रायिकता, इसकी 100% है, 100% है। सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, तो सूर्य पश्चिम दिशा में उदय नहीं होता है, ये शास्त्र सत्य नहीं है, तो इसकी कितनी आ गई, 0% आ गई। इसको आप प्रतिशत को उठाएंगे तो 100/100 कितना आ गया, 1, और 0/100 इसकी कितनी आ गई, 0 आ गई। बारिश होने की प्रायिकता 50% माननी है, तो 50/100 1/2, यहाँ पर आ गया 0.5। आपने क्या देखा कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान तो 1 होता है तथा अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा। इसके बाद में एक सिक्के को आपने एक बार उछाला, उसके आपने क्वेश्चन देखे हैं। अब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं, आगे देखिए। एक सिक्के को 2 बार
उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? ध्यान से देखिए, कुल परिणाम है कि सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आपकी 4 परिणाम आएंगे। कौन कौन से परिणाम आएंगे? एक तो आएगा एच एच मतलब चित चित, एक आएगा एच टी, एक टी एच और एक आएगा आपका टी टी। क्या देखा? यहां पर आया चित चित, यहां पर आया चित पट और पट चित, पट और आपका पट आया। क्वेश्चन देखते हैं इनमें, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो एक सिक्के को यदि आप 2 बार उछालते हैं तो 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 पट आने की प्रायिकता, आपको पता है कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 पट कितनी बार आ रहे हैं? पट का मतलब क्या होता है? टी होता है। तो आपके एच एच आ रहा है, एच टी आ रहा है, टी एच आ रहा है, टी टी, तो 2 पट कितनी बार आ रहे हैं? 2 पट आपकी 1 बार आ रहे हैं। तो इनमें क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा टी टी आ जाएगा। और कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार आ रहा है। अनुकूल परिणाम में 1 और कुल परिणाम में कितने आ जाएंगे? आपकी 4 आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 चित आने की प्रायिकता, तो 2 चित भी कितनी बार आ रहा है? 2 चित भी आपका 1 बार आ रहा है, H और H। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, कुल परिणाम कितने हो गए आपकी? 4। तीसरा, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पट आने की प्रायिकता, पट का मतलब क्या होता है? टी। तो टी कितनी बार आ रहा है? देखो टी एच एच इसमें नहीं आ रहा, टी इसमें आ रहा है, टी इसमें भी आ रहा है, टी इसमें भी आ रहा है। यहां पर कोई शर्त नहीं रखी है कि आपका पट 1 बार आए, पट 2 बार आए। इसमें ऐसा ही बोला गया है कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पट इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार आ रहा है। यदि शर्त रखता है कि 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो बच्चों यहां से इसमें भी 1 पट आ रहा है, इसमें भी 1 पट आ रहा है, तो ये हम 2 लेंगे। और यदि ऐसा बोला जाए केवल 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, केवल 2 पट बोला है तो ये लेंगे हम। तो इसमें ऐसा ही बोला है कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो पट कितनी बार आ रहा है? एच टी टी एच टी टी, तो ये 3 बार आ रहा है। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। केवल एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। केवल एक चित आने की प्रायिकता, केवल एक चित आने की प्रायिकता बोला है कि इसमें देखो चित किसे दर्शाते हैं? हम एच से दर्शाते हैं। एच इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शर्त रखिए कि केवल एक ही चित आना चाहिए। इसमें 2 चित आ रहे हैं, इसमें देखो चित कितनी बार आ रहा है? 1 बार, इसमें भी कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो ये 2 परिणाम होंगे आपका। ये तो आ जाएगा एच टी, एक आएगा टी एच। अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? 2, और कुल परिणाम कितने हो गए? 4। आपकी प्रायिकता हो गई 2/4। इसको आप सरल करते हो, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। पट नहीं आने की प्रायिकता, अब पट नहीं आएगा तो चित आएगा। और पट को हम किस दर्शाते हैं? पट को टी से दर्शाते हैं। तो इसमें देखिए एच है, जिसमें पट नहीं आ रहा है। एक तो ये हो गया आपका कौन सा? एच एच। दूसरा एच टी पट आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। टी एच इसमें भी पट आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। टी टी इसमें भी पट आ रहा है। चित नहीं आ रहा है। आपको क्या चाहिए? नहीं, आपको पट नहीं आने की पूछी है।
पटे नहीं, इसमें देखो पट आ रहा है, इसमें भी पट आ रहा है और इसमें भी पट आ रहा है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका एच एच एक बचेगा। तो आपकी अनुकूल परिणाम है ये कितने आ जाएंगे, एच एच आ जाएंगे, ये एक बार आ रहा है तो ये आ जाएगी 1 बटा कितनी आपकी 4। इसी तरह से देखो 3 चित आने की प्रायिकता, 3 चित, आपको पता है कि 3 चित नहीं आएंगे, आप एक सिक्के को 2 बार उठा रहे हो तो 2 ही तो चित आएंगे, पट चित आ सकता है, पट चित पट आ सकता है, पट पट आ सकता है, लेकिन आपके 3 चित नहीं आएंगे, ये एक असंभव घटना है। और आपको पता है कि असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, तो उनकी हो जाएगी 0/4, उसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने आज प्रायिकता जैसे असंभव घटना होती है, तो देखो असंभव घटना का मतलब होता है कि 2 और 2 5 होते हैं, आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो अब मैंने बोला कि 2 और 2 5 होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, और इस घटना को आप असंभव घटना भी बोलते हो। इस तरह से 2 चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0/4, और 2 और 2 4 होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए संभव घटना है, इसका प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 और 2 5 होते हैं, एक क्या है, असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रायिकता आपकी 0 और 1 के मध्य में रहती है। आज आपने एक सिक्के को एक बार उछाला, उसके कुछ क्वेश्चन देखे, और एक सिक्के को 2 बार उछालने के कुछ क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, कुल कितने परिणाम आते हैं, उनका आगे वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।